वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आशु। बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है किरण पब्लिकेशन से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 5 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धनुर्विद्या के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला व्यक्ति था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। धनुर्विद्या के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला व्यक्ति था कृष्णदास, ऑप्शन नंबर डी। कृष्णदास ने 1974 में बैंकॉक में एशियाई खेलों में और 1982 में दिल्ली में और 3 एशियाई तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वह 1984 में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पहचान दिलाने के लिए भारत सरकार का अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली तीरंदाज थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो दोस्तों वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। राज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था मैकियावेली के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। मैकियावेली को पहली बार राज की आधुनिक अवधारणा तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 33, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत बनाई गई विधि के द्वारा संसद कर्तव्यों के उचित निर्वहन सुनिश्चित करने और अनुशासन के रखरखाव के लिए भारतीय बलों और पुलिस के सदस्यों के मौलिक अधिकार को सीमित कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था। पुलकेशिन द्वितीय महानतम शासक था बादामी के चालुक्य का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तर मेरुर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चोल वंश का। अगला प्रश्न देखते हैं, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 था नियामक अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, एओ होम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एओ होम के संबंध में जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी। उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की थी, जो कि गलत दिया गया है। एलन ऑक्टियन ह्यूम एक प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक सुधारक और ब्रिटिश भारत में शौकिया पक्षी वैज्ञानिक था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। हालांकि वे कांग्रेस के जन्मदाता थे, उन्होंने कभी भी इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। बाकी तीनों कथन सही दिए गए हैं। एओ होम के संबंध में वह ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य थे, उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है। भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को वर्गीकृत किया जाता है आय में, उत्पाद और व्यय में, ऑप्शन नंबर ए। सामाजिक लेखांकन एक वैसी प्रणाली होती है जिसके द्वारा एक फर्म समाज पर उसे परिचालन के प्रभाव पर एक मान तय करती है। एक प्रकार की सामाजिक लेखा प्रणाली मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय, अंतिम उत्पाद, पूंजी की खपत और संचय को मापने का प्रयास करती है। अगला प्रश्न है, अनिवार्य बचत का संबंध किससे है। अनिवार्य बचत का संबंध है कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत में कमी से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रम की मांग को क्या कहते हैं। श्रम की मांग को कहते हैं वेतन मांग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है।
माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है मकान की खरीद, ऑप्शन नंबर बी। उस व्यय को निवेश व्यय कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, फर्म या सरकार द्वारा इमारत, मशीनरी जैसे नई पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण में वहन किया जाता है। मकान की खरीद को निवेश व्यय में शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका उपयोग व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए लिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र का बचत को दर्शाता है? निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है अवितरित लाभ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए, जबकि राष्ट्रपति बुलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दांत और हड्डियां किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? शार्क में पूंछ पाई जाती है विषमपाली पूंछ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिग्मा रूपी बृहदांत किसका भाग है? सिग्मा रूपी बृहदांत भाग है बड़ी आंत का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है? धारा का वहन करने के समय सुचालक होता है ऋणात्मक तथा आवेशित, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच कोण कैसा होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समक्रांतिक यानी कि डिक्लेनेशन। किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच कोण होता है समक्रांतिक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में आजकल नंबर 1 पर चल रही सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों, फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा था? तो दोस्तों, वह आंदोलन हो जाएगा आपका तेलंगाना आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी। तेलंगाना आंदोलन आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा किसान गुरिल्ला युद्ध था जिसने तकरीबन 300 गांव और 30 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। इस आंदोलन की शुरुआत जुलाई 1946 में हुई थी। अगस्त 1947 और सितंबर 1948 के मध्य यह आंदोलन सबसे अधिक सक्रिय रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृत एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थलाकृतिक मानचित्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? विभ्रंश घाटी में बहती है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूसंधि यानी कि स्थल जल डमरूमध्य। दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को कहते हैं भूसंधि। अगला प्रश्न है, आपातानी कहाँ का मुख्य जनजाति समूह है? आपातानी जनजाति समूह है अरुणाचल प्रदेश का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, एमसीसी के निम्नलिखित अध्यक्षों में से कौन पेशेवर क्रिकेटर नहीं था? जो पेशेवर क्रिकेटर नहीं था वह थे क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गढ़वा नृत्य किस राज्य का है? तो दोस्तों, गढ़वा लोक नृत्य है गुजरात का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, एलन मस्क के स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट में बहुत से उपग्रह को प्रक्षेपित करने की एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। इस संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों, इसमें सही कथन हो जाएगा 1 तथा 2। इसने एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह को प्रक्षेपित करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसमें वाणिज्य और सरकारी क्यूबसेट, माइक्रोसेट और 10 स्टारलिंक उपग्रह शामिल हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 वर्षों की। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है।
भारत का वह राज्य जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया था, वह राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़, जो कि 2013 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, वाहड़ा मिहिर का बृहत संहिता ग्रंथ आधारित है। वाहड़ा मिहिर का बृहत संहिता ग्रंथ आधारित है खगोल विज्ञान पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में न्यूनतम कितना तापमान संभव है। ब्रह्मांड में न्यूनतम तापमान संभव है -273 सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि मैं किसी नक्शे को उल्टा करके पढ़ता हूं तो गुजरात होगा। तो दोस्तों गुजरात होगा मेरी दाईं ओर। यदि मैं किसी नक्शे को उल्टा करके पढ़ता हूं तो गुजरात होगा मेरी दाईं ओर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया था। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय ने। 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा के क्षेत्रों में दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया है। तो दोस्तों संगम साहित्य लिखा गया है तमिल भाषा में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1961 में की गई थी। अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से डैश ग्रह है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तीसरा ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। इन्हें पृथ्वी तुल्य ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है। इन्हें बृहस्पति तुल्य ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सी, अकबर ने। 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा प्रस्तुत दीन ए इलाही या भगवान का धर्म एक धर्म था। दीन ए इलाही के प्रमुख तत्व इस्लाम और हिंदू से लिए गए थे, लेकिन अन्य कुछ तत्व ईसाई, जैन और पारसी धर्म से लिए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी चंपारण जिले के शिवालिक पहाड़ी में किस प्रकार की चट्टान की प्रधानता पाई जाती है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रज्ञार चट्टान की। अगला प्रश्न है, एक लीप वर्ष में डैश दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में दिन होते हैं 366, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को प्रथम संयुक्त राष्ट्र मलाला सम्मान दिया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दामिनी को। प्रथम संयुक्त राष्ट्र मलाला सम्मान दिया गया है दामिनी जी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में किसकी सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महामाया सरकार। बिहार में महामाया सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा नाम पटना से संबंधित नहीं है। जो नाम पटना से संबंधित नहीं है वह है कनिष्कपुर, ऑप्शन नंबर डी। पटना का नाम कनिष्कपुर कभी नहीं रहा। पटना का नाम प्राचीन काल में कुसुमपुर और पुष्पुर था। मुगल शासक औरंगजेब के पौत्र शाहजादा अजीम ने इसका नाम अजीमाबाद रखा था। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था काम करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था काम करती है मानव अधिकारों के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है आपका ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1955 में की गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई थी। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पटना में। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना पटना में 1919 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है बेंगलोर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित थे।
ईश्वरचंद विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित हैं विधवा विवाह से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं किन लोगों का आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है 52 नंबर, यदि क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करती है तो डैश होगा। यदि क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करती है तो परिणाम शून्य होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश वर्णक्रम में कितने रंग हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 रंग। अगला प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं अपक्षयन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ऊष्मा विकिरण का अमान लक्षण यह है कि यह मात्रा करती है। ऊष्मा विकिरण का अमान लक्षण यह है कि यह यात्रा करती है प्रकाश की गति के साथ, ऑप्शन नंबर सी। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा का एक प्रमुख गुण यह है कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रभावित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल कैलोरीमीतक पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है इसलिए। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों पृथ्वी है ऊष्मा का अच्छा अवशोषक और अच्छा विकिरक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, दो या दो से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभाव या प्रतिक्रियाओं के योग से कम होता है, इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर ए। दो या दो से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभाव या प्रतिक्रियाओं के योग से कम होती हैं, इसे कहते हैं प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीलियम का। अगला प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तनुकरण से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? जो तत्व रेडियोधर्मी नहीं है वह है जर्कोनियम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निस्तापन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? जो तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है वह है फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनीय सहसंयोजक तथा उपसंयोजक आमद हैं। तो दोस्तों वह यौगिक हो जाएगा NH4Cl, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमोनियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, जिस ठोस अपशिष्ट का पुनः प्रयोग या पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है उसे निपटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्रिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि यह तीनों की तीनों विधि जमीन में भरना, भस्मीकरण तथा ताप अपघटन और गैसीकरण। अगला प्रश्न है, कि संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर नाम दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों वह संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हो जाएगा पर्यावरण एवं विकास पर 1992 का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसको कि पृथ्वी शिखर नाम दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का अभिप्राय है कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण कौन सा है? इसमें आपका शैवाल का उदाहरण हो जाएगा डायटम, ऑप्शन नंबर बी। डायटम सूक्ष्म शैवाल का एक प्रमुख समूह है और फाइटोप्लैंक्टन के सबसे समान प्रकारों में से एक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है? वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को कम किया जा सकता है कम सल्फर वाले ईंधन से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय गैस ग्रीन हाउस गैस होती है? जो गैस वातावरणीय
ग्रीन हाउस गैस होती है वह है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तथा जलवाष्प। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गेम्बुसिया मछली का। अगला प्रश्न है लाइसोसोम को उनके डैश की वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोलिटिक एंजाइम के कारण। लाइसोसोम को उनके हाइड्रोलिटिक एंजाइम की वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण गंगोत्री। भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम दक्षिण गंगोत्री रखा गया था। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं वह आंकड़ा संचय कौन सा है जिसमें अभिलेखों को वृक्षाकार संरचना में व्यवस्थित किया जाता है? तो दोस्तों वह आंकड़ा संचय हो जाएगा पदानुक्रमिक आंकड़ा संचय, ऑप्शन नंबर बी। पदानुक्रमित डेटाबेस मॉडल की संरचना एक ब्रिज के समान होती है। डेटा को एक ब्रिज रूपी संरचना में संग्रहित किया जाता है। इस मॉडल को IBM कंपनी द्वारा पहली बार इस्तेमाल किया गया था। आगे 75 प्रश्न मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं जिसका PDF विद सॉल्यूशन टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।